सभी सातों विधायकों विधानसभा स्पीकर वासुदेव देवनानी के चैम्बर में शपथ दिलाई गई। इस दौरान हनुमान बेनीवाल की पत्नी को हराने वाले रेवंत राम डांगा ट्रैक्टर पर विधानसभा पहुंचे। सभी सातों विधायकों को विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने शपथ दिलाई। ये रिपोर्ट देखिए। मैं राजेंद्र बाबू जो विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। नवनिर्वाचित विधायकों का शपथ समारोह। मैं राजेंद्र बाबू जो विधानसभा का सदस्य ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि विधानसभा में सभी 7 विधायकों ने ली शपथ। संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा। विधायक रेवंत राम डांगा का दिखा अनोखा अंदाज। उपचुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे सभी नवनिर्वाचित विधायकों को स्पीकर वासुदेव देवनानी ने अपने चैम्बर में शपथ दिलाई। जिन 7 विधायकों ने शपथ ग्रहण की, उनमें झुंझुनू से ब्रजेंद्र ओला के बेटे अमित ओला को हराकर विधायक बने राजेंद्र भांबू ने शपथ ग्रहण की। राजेंद्र भांबू ने झुंझुनू में बीजेपी के 21 साल के वनवास को खत्म करते हुए रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल की थी। सलुम्बा सीट से बीजेपी की नवनिर्वाचित विधायक शांता देवी मीणा ने भी स्पीकर चैम्बर में शपथ ग्रहण की। शांता देवी मीणा ने सलुम्बा सीट पर बीएपी के जितेश कटारा को कड़ी टक्कर दी थी। रामगढ़ विधायक सुखवंत सिंह के अलावा 84 से बीएपी विधायक अनिल कटारा ने शपथ ली है। सबसे पहले तो हमारी जो 84 की समझदार जनता है, जिसने मत का जो महत्व है वो समझा, तो मैं आप मीडिया के माध्यम से उनको पहले तो सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद, आभार जोहार करना चाहूंगा 84 की जनता को। और साथ ही आज मैं विधानसभा में आके शपथ ली है, पहला दिन है, और जनता का जो मेरे प्रति उनकी जो आशा है, उम्मीदें हैं, उन पे खरा उतरने की पूरी कोशिश रहेगी। देवली उनियारा सीट पर जीत दर्ज करने वाले राजेंद्र गुर्जर ने भी विधानसभा पहुंचकर शपथ ग्रहण किया। हालांकि इस दौरान सबसे ज्यादा ध्यान आकर्षण किया खिमसर से रालोपा विधायक हनुमान बेनीवाल की पत्नी को हराकर विधानसभा पहुंचने वाले बीजेपी के रेवंत राम डांगा ने, जो अपने समर्थकों के साथ ट्रैक्टर पर बैठकर विधानसभा आए और फिर शपथ ग्रहण की। जनता का आशीर्वाद रहा है। जनता ने खुद में चुनाव लड़ा है, प्रतिनिधि के रूप में मेरे को चुना है। मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी। अब खिमसर का चहुमुखी विकास होगा, जो विकास अवरुद्ध था। रेवंत राम डांगा जहां ट्रैक्टर पर बैठ विधानसभा पहुंचे, वहीं दौसा में किरोड़ी लाल मीणा के भाई जगमोहन मीणा को हराकर जीत हासिल करने वाले डीसी बैरवा हाथ में संविधान की प्रति दिखाते हुए नजर आए। बहरहाल उपचुनाव के बाद विधानसभा में विधायकों की संख्या 200 हो गई है। जहां बीजेपी के 119 और कांग्रेस के 67 विधायक हैं, तो वहीं बीएपी की संख्या 4 ही रहेगी। वहीं बीएसपी के 2 और 8 निर्दलीय विधायक हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। दौसा विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में हार के बाद बीजेपी प्रत्याशी जगमोहन मीणा आभार यात्रा निकाली है। मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के भाई जगमोहन मीणा का कहना है कि चुनाव में हार से मतदाता मायूस है। मैं उन्हें विश्वास दिलाने आया हूं कि हर संभव मदद करूंगा और हमेशा साथ रहूंगा। उन्होंने अपनी यात्रा दौसा विधानसभा क्षेत्र के बड़ा गांव से शुरू की और इस दौरान जगमोहन मीणा करीब 1 दर्जन गांव में पहुंचे और उपचुनाव में वोट देने पर जनता का आभार जताया। उन्होंने कहा कि चुनाव में हार जीत होती रहती है, लेकिन जनता का उन्हें समर्थन मिला था और काफी वोट आए थे। ऐसे में क्षेत्र की जनता की जो भी समस्या होगी, उनका समाधान करने के लिए हमेशा प्रयास करूंगा। मेरा उद्देश्य है, मैं लोगों को, जिन्होंने मुझे वोट दिया है, उनको आभार प्रकट करने जा रहा हूँ। जनता के बीच में जा रहा हूँ। कुछ लोग मायूस हैं हार से, उनका उत्साहवर्धन करने आया हूं कि किसी तरह की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपके साथ हूं, साथ खड़ा हूं, आता रहूंगा, लोगों की समस्याएं सुनता रहूंगा और उसका निदान निकालूंगा। आरएसएस को लेकर पूर्व और वर्तमान चिकित्सा मंत्री आमने सामने हो गए हैं। कल पूर्व चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने आरोप लगाते हुए कहा था कि चिकित्सा संस्थानों में
विचारधारा के आधार पर लोग हैं। चिकित्सा और शिक्षा का राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए, जिस पर चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह ने पलटवार करते हुए कहा कि हमारे लिए योग्यता प्राथमिकता है। हमारे यहाँ कई संस्थाओं के कई लोग हैं, कांग्रेस के कार्यकाल में घोटाले ही घोटाले हुए। हमारे यहाँ पर कई संस्थाओं के कई लोग हैं, कई कल्ट्स, कई ऑर्गेनाइजेशंस में से एफिलिएटेड है, पर ऐसा नहीं है कि हमने कुछ आरएसएस के लोगों से लेके हमने सब पद भर दिए। ऐसा मुझे बताएं, 1, 2, 3 कितने हमारे इतने पद हैं, हजारों पद हैं, कितने ऑक्यूपाई करें वो तो स्पष्टीकरण तो हमें बताएं। क्या वो 5 बता सकते हैं, 3 बता सकते हैं, 10 बता सकते हैं, 20 बता सकते हैं? हम तो हजारों पद भरे हैं इसके अंदर। ये तो बिल्कुल ही फालतू की बात है कि भाई हमारे ऊपर आरोप। अगर कोई संस्था का कॉम्पिटेंट आदमी होगा, है ना, जैसे दीपक महेश्वरी जी है, ये कॉम्पिटेंट आदमी है, तो कल के कहते हैं कि भाई वो इस संस्था से हैं, उनको लगा दिया। टोटल नंबर बता दो, आपके पास हिम्मत है तो बता दो कि कौन कौन से पद पे लगा, ये बताओ। ये तो फालतू की बेबुनियादी आरोप है बिल्कुल।